नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जो एसएससी फाउंडेशन बैच है, जो एसएससी का फाउंडेशन बैच है, उसका हम ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी का आज हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। जो RWA चैनल पे आरुषि मैम ने कराई हुई है, उनके द्वारा कराई गई जो ज्योग्राफी है उसका हम रिवीजन करने वाले हैं। वो भी क्लासेस एक एक 1.5 घंटे 2 घंटे तक की होती हैं, तो उनका हम बहुत ही कम समय में और बेहतर तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर क्लास पसंद आए तो इस क्लास पे प्यार जरूर देना, लाइक करना और दबा के शेयर करना, ताकि मैं अगली क्लासेस भी इसकी लेके आऊँ। इस वीडियो का टारगेट हम रखेंगे 30 लाइक का। अगर इस पे 30 लाइक आए तो मैं इसका आगे भी आपको रिवीजन कराऊँ। तो अब ये आपके हाथ में है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये क्लासेस स्टार रखी जाएं, या एक डेमो डालने के बाद मैं चेक करता हूँ। आप लोगों का अगर प्यार मिलेगा तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। इसमें जियो का जो अर्थ है वो होता है आपका पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। तो अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना ही आपका भूगोल कहलाता है। अब यहाँ बात करेंगे हम, ये जो इंडिया शब्द है, यानी हमारा भारत है, इस भारत को जो अन्य अन्य नाम दिए गए हैं वो किस किसने दिए हैं। जैसे हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान किसने कहा, तो जो ईरानियों या पारसियों द्वारा दिया गया था ये हिंदुस्तान नाम, ठीक है। हिंदुस्तान जो नाम दिया गया भारत को, वो इंडिया को, वो ईरानियों या पारसियों द्वारा दिया गया था। और वहीं आर्यावर्त की बात करें तो ये भारत में जो आर्य लोग रहते थे उनके द्वारा भारत को आर्यावर्त नाम दिया गया। फिर बात करें कि इसे भारत नाम किसने दिया, तो आर्यों के एक शक्तिशाली राजा भरत के नाम पे इंडिया का नाम भारत पड़ा, ठीक। वहीं इसे जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पुराणों के द्वारा इसे जम्बू द्वीप नाम दिया गया था, और ये नाम जो दिया गया था यह नाम बौद्ध काल में कहा गया था। भारत को जो जम्बू द्वीप कहा गया वो आपका बौद्ध काल में कहा गया था। तो यहां तक कोई दिक्कत। अगले पे चलें। आपसे पूछ सकता है कि भारत का आकार कैसा है, तो ये चतुष्कोणीय है। भारत का आकार कैसा है, तो भारत का आकार आपका चतुष्कोणीय है। और भारत में कुल राज्य आपके 28 हैं, और कुल यूटी की बात करें तो 8 है। तो ये भी याद रखना है कि भारत में कुल राज्य 28 और कुल यूनियन टेरिटरी 8 है। वहीं आपसे पूछे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको याद रखना है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल के में भारत का क्रम 7वां है। विश्व का 7वां बड़ा देश है भारत क्षेत्रफल के अनुसार। और यही आपको बताते चलें कि जनसंख्या में, जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या में भारत प्रथम स्थान पे है। ये भी याद रखना, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का क्रम 7वां है, लेकिन जनसंख्या के अनुसार भारत पूरे विश्व में प्रथम है। अगले की बात करें, संपूर्ण विश्व का भारत कितना भूभाग घेरे हुए है, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो 2.4% संपूर्ण विश्व का भूभाग घेरे हुए है अकेला हमारा भारत का। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप जरूर याद रखना। अगली स्लाइड पे बात करें, ठीक है। तो ये हमारी जो पृथ्वी है, इसमें हमें क्या याद रखना है कि जो ये हमारी है, ये हमारी जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है ये हमारी। और इस भूमध्य रेखा को ही हम, भूमध्य रेखा को अन्य नाम से जानते हैं, जैसे 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा या बृहद वृत्त भी कहते हैं। तो भूमध्य रेखा को अन्य किस नाम से जानते हैं, 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा और बृहद रेखा। और ये पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, पृथ्वी के बीचों बीच से ये गुजरती है। फिर आपसे बात करें कि इसके
23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाने पे हमें ये यहाँ पे हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पे हमें बच्चा कर्क रेखा मिलती है। भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाने पे कर्क रेखा स्थित है। इसे हम स्थलीय गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग को स्थलीय गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमस्फीयर ये कहते हैं, जो हमारा भूमध्य रेखा के ऊपर का भाग। ठीक है, आगे आपसे बात करें कि जो हमारा ये 23.5 डिग्री दक्षिण में जाने पर भूमध्य रेखा से, तो जब 23.5 डिग्री दक्षिण में जाओगे तो आपको मकर रेखा मिलेगी। इसे हम जलीय गोलार्ध या साउदर्न हेमस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। आपसे यही बात करें कि भारत किस रेखा के उत्तर में है, तो आपका जवाब होगा कि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में है। यानी हमारा जो भारत है वो यहाँ पे, यहाँ मान लो कि हमारा ये भारत पूर्णतः, ठीक है, उल्टा सीधा बनेगा, यहाँ हमारा भारत पूर्णतः भूमध्य रेखा के ऊपर और पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। तो पूछा है कि भारत किस रेखा के उत्तर में है, तो भारत हमारा भूमध्य रेखा के उत्तर में है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भारत किस गोलार्ध में है, तो आप बोलेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ तक क्लियर। अगले पे चलें। ये हमारा इंडिया का मैप है। जैसे ये हमारी जो कर्क रेखा गुजरी है वो भारत के बीचों बीच से गुजरी है। तो ये जो हमारी लाइन है ये आपकी कर्क रेखा गुजरी है और ये भारत के बीचों बीच से गुजरी है। ठीक है, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसमें जो जोन बने हैं, कर्क रेखा के ऊपर के भाग को उपोष्ण कटिबंध और कर्क रेखा के नीचे का जो भाग है भारत में उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं, यानी ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट जोन कहते हैं। तो ये तुम्हें याद रखना है कि भारत 2 कटिबंधों में बटा हुआ है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरी है और 2 कटिबंध में ये भारत को बांटती है, जैसे उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। तो यहाँ यही लिखा गया है कि भारत उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन दे कि भारत किस कटिबंध में स्थित है, तो आप जवाब देंगे कि भारत उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 10 बड़े देश कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। तो पहला है हमारा रूस, सबसे बड़ा है। उसके बाद कनाडा, तीसरे नंबर पे हमारा यूएसए है, चौथे नंबर पे चीन, पांचवा है हमारा ब्राज़ील, छठवां है ऑस्ट्रेलिया, सातवां है हमारा भारत और आठवां है अर्जेंटीना, 9वें नंबर पे आएगा कजाकिस्तान और 10वां अल्जीरिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 10 बड़े देश हमने देखे, रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। इसमें 3 का क्षेत्रफल जो आपको याद रखना है वो मैं बताऊं। एक अपना ये भारत का तो याद रखना ही रखना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। एक आपको यहाँ यूएसए का याद रखना है कि 98,26,675 किलोमीटर स्क्वायर और वहीं आपका चीन का जो है वो 95,56,916 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये यूएसए, चीन और भारत का तो हमें 100% याद रखना है और आपको ये यूएसए और चीन का भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप एक बार जरूर अच्छे से देख लें। क्लियर। अगले पे चलें। ये मैं आपको बताते चलूं कि ये क्लास मैम की लगभग 130 के आसपास थी। ठीक है, जिसको आपको यहाँ महज 15 से 20 मिनट में रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, अगर क्लास पसंद आए और लगे कि हाँ अच्छे से रिवीजन कराया गया है तो आप एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं हम आगे कि भारत के 5 बड़े राज्यों की। तो सब भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी और फिर गुजरात। यानी कि भारत के 5 बड़े राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है
राजस्थान, और दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी और पांचवा आपका गुजरात है। जब हमने 5 बड़े राज्य देखे तो अब हम भारत के 5 छोटे राज्यों के बारे में देखते हैं कि भारत के 5 छोटे राज्य। तो इनमें है पहला गोवा, सबसे छोटा है, उसके बाद सिक्किम, फिर त्रिपुरा, नागालैंड और फिर मिजोरम है। तो आपसे प्रश्न पूछे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो वो आपका हो जाएगा राजस्थान, और कहे कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा गोवा। भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान, और भारत का सबसे छोटा राज्य पूछे तो वो तुम्हारा हो जाएगा गोवा। यहां तक क्लियर? अगली स्लाइड पे चलें। यहां हम बात करेंगे भारत के 5 बड़े जिलों के बारे में। भारत के 5 सबसे बड़े जिले। तो पहला सबसे बड़ा जिला है कच्छ, और ये गुजरात में पड़ता है। इसका जो एरिया है वो 45,674 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं आपसे बात करें, दूसरा सबसे बड़ा जिला होगा हमारा लेह, जो पड़ता है लद्दाख में, और इसका 45,110 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। फिर हम बात करते हैं, तीसरा है हमारा जैसलमेर, चौथा है बीकानेर और पांचवा है बाड़मेर। और ये तीनों के तीनों जिले राजस्थान के हैं। तो ये भी याद रखना कि भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है जो गुजरात में है, और दूसरा सबसे बड़ा जिला तुम्हारा लेह है जो लद्दाख में स्थित है। ये याद रखना, ठीक है। इसकी ट्रिक भी होती है, वो याद कर लेना। कलेजा बीबी, का से कच्छ, ला से लेह, जा से जैसलमेर, और बा से बीकानेर, और एक और बा है उससे बाड़मेर। तो ऐसे करके हम इसे याद भी रख सकते हैं। आगे आपसे बात करें कि यहाँ पे ये चीज़ भी हमें याद रखनी है कि बड़े तो हमने देख लिए, तो भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? ये तुम्हारा माहे जिला जो केरल का है, ये भारत का सबसे छोटा जिला होगा। फिर हम यहाँ मैप में एक चीज़ समझते हैं कि ये है हमारा दक्षिण भारत का मैप, ठीक है। दक्षिण भारत में ये हमारा तमिलनाडु है, यहाँ आंध्र प्रदेश, और ये हमारा छोटा सा केरल है। बात करें यहाँ पे कि ये यनम जिला, ये एक जिला आंध्र प्रदेश में है। हम यहाँ पे ये जो पुदुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में स्थित हैं, उनकी हम लोकेशन देखते हैं कि एक यनम जिला है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और वहीं तमिलनाडु में 2 जिले स्थित हैं, एक पुदुचेरी और एक कराई। ये तुम्हारा यहाँ पुदुचेरी है, और ये मैप में यहाँ कराईकल स्थित है। तो तमिलनाडु में कितने जिले हो गए? तो पुदुचेरी के तमिलनाडु में 2 जिले हो गए। एक तुम्हारा यनम में था, यानी आंध्र प्रदेश में था एक यनम जिला, और तमिलनाडु में 2 जिले हैं, पुदुचेरी और कराईकल। फिर हम इधर केरल में आते हैं, तो केरल में ये एक जिला है, याद रखना, ये माहे जिला है, तो एक केरल में है। तो यही हम बात करें कि यनम जिला हमारा आंध्र प्रदेश में है, पुदुचेरी और कराईकल ये 2 तमिलनाडु में हैं, और माहे तुम्हारा केरल में है। तो ये प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि पुदुचेरी के 4 जिले हैं वो कितने राज्यों में हैं? तो ये 3 राज्यों में हैं, ये तुम्हें याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि पुदुचेरी का यनम जिला किस राज्य में स्थित है, तो आप याद रखेंगे कि पुदुचेरी का जो यनम जिला है वो हमारा आंध्र प्रदेश में है, और पुदुचेरी और कराईकल जो जिले हैं वो तुम्हारे तमिलनाडु में हैं, और वहीं जो माहे जिला है वो तुम्हारा केरल में स्थित है। तो ये भी हमें याद रखना होता है। मिले, अब बताइएगा आप कमेंट करके कि ये क्लास कैसी लगी आपको। अगर क्लास पसंद आई है और आप ऐसे ही रिवीजन कंटिन्यू चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आप लोग बताएंगे तो मैं इस क्लास को कंटिन्यू रखूँगा, नहीं तो इसे रोक दी जाएगी। और बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ एसएससी वालों के लिए ही हो, ठीक है। ज्योग्राफी है, संपूर्ण ज्योग्राफी कराई गई है। ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जो बड़े लेवल के एग्ज़ाम हैं अधिकारी रैंक के, जैसे यूपीएससी है, इस रैंक के जो भी हैं, उन एग्ज़ाम को छोड़ के जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए 100% इम्पोर्टेंट क्लास है। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ये जो मैं रिवीजन कराऊंगा, इनको आप अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, 1% भी क्वेश्चन अलग नहीं जाएगा। ये मेरे वर्ड नहीं है, जो मैम ने पढ़ाया है उनके वर्ड में आपको बता रहा हूँ, जहाँ से मैंने तैयार किया है
कि 1% भी इससे कंटेंट बाहर नहीं जाएगा। वन डे एग्जाम इस तरह से वो पढ़ा रही हैं, इतने डीप में ये कंप्लीट कराया जा रहा है। तो इसलिए मैं आपका ये रिवीजन लेके आया हूँ कि आप भी बेहतर तरीके से इसका रिवीजन कम समय में कर सकें और यहाँ से बचा हुआ टाइम आप बाकी अपना अदर सब्जेक्ट में दे सकें। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।